सोचो, एक ऐसी फैक्ट्री है जहां चॉकलेट की नदी है, यहाँ तक कि वहां की घास पत्ते भी सब कैंडी से बनी हुई है और पहाड़ भी चॉकलेट के बने हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि पिछले 15 साल से किसी ने उस फैक्ट्री के अंदर किसी इंसान को जाते या निकलते नहीं देखा। हाँ, आज एक्सप्लेन करूंगा इस जादुई चॉकलेट लैंड और चार्ली नाम के एक बहुत गरीब बच्चे की कहानी लेकर। लेकिन आपसे एक गुजारिश है, हम बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो लाते हैं, हमें प्लीज अपना भाई समझकर ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना। अब वापस कहानी में। चार्ली की किस्मत बदल जाती है सिर्फ एक गोल्डन टिकट की वजह से। कहानी की शुरुआत में ही हम एक बहुत बड़ी चॉकलेट फैक्ट्री देखते हैं जहां मजेदार मजेदार चॉकलेट्स बन रही हैं। इस फैक्ट्री के मालिक हैं विली वोंका नाम के एक रहस्यमयी व्यक्ति। तो एक दिन वो विली वोंका लाखों लाखों चॉकलेट के पैकेट्स के बीच सिर्फ 5 स्पेशल गोल्डन टिकट छुपा देते हैं और उन्हें पूरी दुनिया में फैला देते हैं। घोषणा की जाती है कि दुनिया के जो 5 भाग्यशाली बच्चे इन टिकट्स को ढूंढ लेंगे, उन्हें विली वोंका की उस रहस्यमयी चॉकलेट लैंड घूमने का मौका मिलेगा, जहां आज तक बाहर का कोई इंसान पैर नहीं रख पाया। इसी बीच हमारी मुलाकात होती है चार्ली नाम के एक छोटे से क्यूट बच्चे से। चार्ली के घर की हालत इतनी खराब है कि उन्हें ठीक से 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल पाता। उनका टूटा फूटा घर देखकर लगता है कि बस अब ऊपर से गिर पड़ेगा। पूरे परिवार में सिर्फ उसके पापा ही कमाते हैं, जो एक टूथपेस्ट कंपनी में दिन रात मेहनत करके भी बस थोड़े से पैसे पाते हैं। तो एक रात चार्ली के पापा घर लौटते वक्त उसके लिए कुछ टूथपेस्ट के कैप ले आते हैं। चार्ली उनसे विली वोंका की फैक्ट्री जैसा एक मॉडल बना रहा था। ये देखकर चार्ली के दादू उसे कहते हैं कि एक समय मैं खुद उस फैक्ट्री में काम करता था और मैंने विली वोंका को सामने से देखा है। इसके बाद दादू उसे सुनाते हैं वो जादुई कहानी, कैसे विली वोंका ने एक छोटी सी दुकान से शुरुआत करके अपनी बुद्धि के जोर पर पूरी दुनिया जीत ली। उसने ऐसे ऐसे आइसक्रीम बनाए जो गर्मी में भी पिघलते नहीं, और ऐसा बबल गम जिससे आसमान जितना बड़ा गुब्बारा फुलाया जा सकता है। और आज से 15 साल पहले उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी चॉकलेट फैक्ट्री बनाई, जो बाकी सब फैक्ट्रियों से लगभग 25 गुना बड़ी थी। उनकी इस प्रतिभा से प्रभावित होकर भारत के एक राजकुमार ने उनसे चॉकलेट का एक राजमहल बनवाने को कहा। तो विली वोंका ने डार्क चॉकलेट की ईंट और मिल्क चॉकलेट के सीमेंट से शानदार एक महल खड़ा कर दिया। लेकिन उन्होंने राजकुमार को चेतावनी दी थी कि भारत की तेज गर्मी में ये महल टिकेगा नहीं, इसे जल्दी से खाकर खत्म करना होगा। लेकिन राजकुमार ने वो बात कान में नहीं ली, जिसका नतीजा ये हुआ कि अगले दिन सुबह पूरा महल पिघलकर कीचड़ कीचड़ हो गया। लेकिन विली वोंका की किस्मत भी खराब थी। भारत से लौटते ही देखा कि उनकी अपनी फैक्ट्री के कर्मचारी ही चोर बन गए। उन्होंने चॉकलेट की सारी सीक्रेट रेसिपी चुरा ली और उसी समय चॉकलेट बनाकर बाजार में अपने नाम से बेचना शुरू कर दिया। और इस विश्वासघात से मन टूट जाने की वजह से विली वोंका ने सबको बाहर निकाल दिया और फैक्ट्री में ताला लटका दिया। तो खैर, वो कहानी सुनकर चार्ली वाले सब मिलकर एक खाट पर कष्ट करके सोते हैं और वो रात काट देते हैं। लेकिन अगली सुबह हड़कंप मच जाता है। सड़क सड़क पर विली वोंका के पोस्टर दिखाई देते हैं कि वो अपनी फैक्ट्री दोबारा खोल रहे हैं। और वो जो शुरुआत में कहा था 5 गोल्डन टिकट की बात, वो 5 भाग्यशाली बच्चों को फैक्ट्री घुमाएंगे, साथ में एक को ऐसा सरप्राइज गिफ्ट देंगे जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ऐसी खबर मिलते ही पूरी दुनिया के लोग अब विली वोंका की चॉकलेट खरीद रहे हैं, क्योंकि सब गोल्डन टिकट ढूंढ रहे हैं। इधर हम छोटे चार्ली को देखते हैं। आज उसका बर्थडे है, तो उसकी फैमिली डिसाइड करती है कि इतनी गरीबी के बावजूद चार्ली को विली वोंका की चॉकलेट गिफ्ट करेंगे। और वैसे भी चार्ली इतना गरीब था कि साल में सिर्फ एक बार ही चॉकलेट खा पाता था, वो भी अपने बर्थडे के दिन। सबकी बहुत इच्छा थी कि चार्ली को वो गोल्डन टिकट मिल जाए, लेकिन चार्ली के नाना पहले उसे कहते हैं कि गोल्डन टिकट तो वही पाएगा जो बहुत ज्यादा चॉकलेट खाता है, और देख लेना वो हाथी जैसा मोटा होगा। ठीक उसी समय टीवी पर दिखता है कि सचमुच एक मोटा लड़का फर्स्ट विली वोंका का गोल्डन टिकट पा गया है, जिसे उस पेटू ने हल्के हल्के खा लिया। और इस लड़के का नाम ऑगस्टस। ऑगस्टस की गोल्डन टिकट मिलने की कुछ ही देर बाद दिखता है एक और लड़की ने सेकंड गोल्डन टिकट पा लिया। इस लड़की का नाम वेरुका, और ये लड़की बहुत अमीर बाप की बेटी है और बहुत शैतान और जिद्दी थी।
वेरुका जो भी चाहती थी उसके बाप को वो लाकर देना ही पड़ता था। वेरुका के बाप ने आज तक उसकी कोई इच्छा पूरी नहीं छोड़ी और इसी वजह से आज उसकी बेटी इतनी जिद्दी हो गई। वेरुका ने अपने बाप से विली वोंका का गोल्डन टिकट मांगा और इसलिए उसके बाप ने लाखों लाखों विली वोंका की चॉकलेट खरीद ली और उन्हें बहुत बहुत सारे लोगों से अनपैक करवाया। इस तरह 3 दिन लाखों लाखों चॉकलेट के पैकेट खोलने के बाद आखिरकार एक चॉकलेट से विली वोंका का गोल्डन टिकट निकला। ये देखकर चार्ली अपने दादू से कहता है कि ये तो चीटिंग है। ये कहते कहते चार्ली के मम्मी पापा उसके लिए चॉकलेट गिफ्ट लाते हैं, जो विली वोंका की एक चॉकलेट थी। फिर चार्ली बहुत उम्मीद के साथ चॉकलेट खोलता है। सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से वहां गोल्डन टिकट नहीं था। तो चार्ली का मन थोड़ा खराब हो जाता है, लेकिन किसी को जताए बिना वो सबके साथ चॉकलेट बांटकर खा लेता है। तो अगले दिन दिखता है एक आदमी अखबार पढ़कर डस्टबिन में फेंक देता है। चार्ली वो अखबार उठाकर अपने पापा को देता है और पूछता है कि 3rd गोल्डन टिकट मिल गया क्या, और उस अखबार में दिखता है कि 3rd गोल्डन टिकट भी मिल गया। वो 3rd टिकट पाई है एक लड़की ने जिसका नाम वायलेट है। वायलेट की माँ बहुत घमंड के साथ कहती है कि मेरी बेटी कभी किसी चीज में हारती नहीं, वो हमेशा विनर होती है। उसके पास 236 ट्रॉफियां हैं, वो हर चीज में माहिर है। इस आंटी को देखकर मुझे भी अफसोस होता है। मेरी माँ ने भी जिंदगी में कभी मेरी तारीफ नहीं की, हालांकि मैं तारीफ के लायक भी नहीं हूँ। अच्छा छोड़ो, वैसे वायलेट के पास एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है और वो है जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड गम च्यूअर, मतलब च्युइंगम चबाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड। इसके बाद दिखता है 4th गोल्डन टिकट भी मिल गया। वो पाया है माइक टीवी नाम के इस लड़के ने, जो बहुत बदतमीज था लेकिन बहुत जीनियस भी था, और वो गोल्डन टिकट उसे अपनी साइंटिफिक कैलकुलेशन से मिला। कैलकुलेशन करके उसने पता लगा लिया था कि किस चॉकलेट में गोल्डन टिकट होगा, और इस तरह वो गोल्डन टिकट पा भी गया। इधर दिखता है पूरी दुनिया में चॉकलेट की डिमांड बढ़ने से टूथपेस्ट की डिमांड भी बढ़ गई। नतीजा ये हुआ कि टूथपेस्ट कंपनी ने मॉडर्न जनरेशन के साथ तालमेल बिठाने के लिए अपने सारे कर्मचारियों को निकाल दिया और उनकी जगह रोबोट रख लिए। तो चार्ली के पापा की नौकरी भी चली गई। चार्ली के पापा ये बात अपनी वाइफ के सिवा किसी को नहीं बताते। उनकी वाइफ उन्हें तसल्ली देती है कि कोई बात नहीं, तुम नई जॉब पालोगे और जब तक नहीं मिलती हम सूप में थोड़ा ज्यादा पानी डालकर खाएंगे। इधर चार्ली के दादू उसे कुछ पैसे देते हैं जो उन्होंने बहुत दिनों से जोड़े थे। वो चार्ली को कहते हैं इन पैसों से विली वोंका की चॉकलेट खरीद लो, हो सकता है इस बार गोल्डन टिकट मिल जाए। फिर चार्ली चॉकलेट खरीदने आता है और फिर बहुत उम्मीद के साथ चॉकलेट खोलते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इस बार भी गोल्डन टिकट नहीं निकलता। तब चार्ली बहुत दुखी हो जाता है और बाहर चला जाता है। बाहर आकर चलते चलते अचानक उसे सड़क पर 10 रुपए पड़े दिखते हैं। वो पैसे लेकर फिर विली वोंका की चॉकलेट खरीदता है और जब वो पैकेट खोलता है तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता, क्योंकि वहां था विली वोंका का गोल्डन टिकट। चार्ली के आसपास के सारे लोग हैरान होकर गोल्डन टिकट देख रहे थे और उन्होंने चार्ली को बहुत सारे पैसे ऑफर भी किए उस टिकट के बदले, लेकिन दुकानदार चार्ली को उसके भले के लिए दुकान से निकल जाने को कहता है और कहता है कि ये टिकट किसी को मत देना। चार्ली जल्दी से वहां से घर भागता है और सबको अपना गोल्डन टिकट दिखाता है। गोल्डन टिकट देखकर दादू खुशी से नाचने लगते हैं और अपने बेटे को टिकट देकर कहते हैं, इसमें क्या लिखा है, पढ़कर सुनाओ। चार्ली के पापा टिकट पढ़कर सुनाते हैं, जहां लिखा था, बच्चों तुम अपने साथ एक फैमिली मेंबर को चॉकलेट फैक्ट्री ला सकते हो और गोल्डन टिकट पाने वाले 5 बच्चों में से किसी एक को दिया जाएगा एक स्पेशल प्राइज जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। चार्ली के दादू तब चार्ली के साथ जाने की इच्छा जताते हैं। तब चार्ली सबको बताता है कि एक औरत ने इस टिकट के बदले उसे बहुत सारे पैसे ऑफर किए थे और उसे लगता है कि हमें टिकट बेच देना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए चॉकलेट से पैसे ज्यादा जरूरी है। ये सुनकर चार्ली के दादू का मन बहुत खराब हो जाता है। तब चार्ली के दादू चार्ली से कहते हैं, देखो चार्ली, पैसे तो सबके पास होते हैं, लेकिन तुम्हारे पास है गोल्डन टिकट, जो दुनिया में सिर्फ 5 लोगों के पास है। मतलब तुम दुनिया के 5 स्पेशल इंसानों में से एक हो, इसीलिए इस टिकट को बेचना बेवकूफी के सिवा कुछ नहीं होगा। तो अगले दिन दिखता है 5 बच्चे अपने अपने फैमिली मेंबर के साथ चॉकलेट फैक्ट्री के सामने खड़े हैं। ऑगस्टस अपनी माँ को लाया है, वायलेट अपनी माँ को लाई है, माइक टीवी अपने पापा को लाया है, वेरुका अपने पापा को लाई है और चार्ली अपने दादू के साथ आया है। इनके अलावा यहाँ बहुत सारे लोग भी आए थे उन्हें देखने के लिए।
फिर ठीक समय पर गेट खुलता है और उनका वेलकम किया जाता है। सब अंदर जाते हैं तो एक गाने के जरिए उनका स्वागत होता है। फिर विली वोंका उनके सामने आते हैं। सबने पहली बार विली वोंका को देखा है, चार्ली के दादू को छोड़कर। फिर विली वोंका उन्हें फैक्ट्री के अंदर ले जाते हैं। जाते जाते विली वोंका एक दरवाजा खोलते हैं और दरवाजा खुलते ही दिखता है एक चॉकलेट की दुनिया, जहां झरना, नदी, पेड़ पौधे, घास सब कुछ चॉकलेट का है। चारों तरफ इतना मन मोह लेने वाला चॉकलेट देखकर सब पागल हो जाते हैं। विली वोंका सबको कहते हैं, आप लोग यहाँ घूम सकते हो, चॉकलेट खा सकते हो और जो मन करे वो कर सकते हो। ये सुनते ही सब इधर उधर बिखर जाते हैं और ढेर सारा चॉकलेट खाने लगते हैं। माइक टीमी तो वहां जाकर सारा चॉकलेट तोड़ने लगता है। उसके पापा उसे रोकते हैं तो वो कहता है, पापा तुमने सुना नहीं, विली वोंका ने कहा है जो मन करे वो करो। असल में माइक टीवी को चॉकलेट खाना पसंद नहीं था, इसलिए वो ऐसा कर रहा था। दूसरी तरफ सब बहुत बहुत चॉकलेट खा रहे हैं। कुछ लोग तो चॉकलेट अपने बैग में भर भर कर ले जा रहे हैं और वो मोटा लड़का इतना चॉकलेट देखकर जंगली राक्षस की तरह खाने लगता है। इधर वेरुका देखती है कि वहां बहुत सारे छोटे छोटे इंसान हैं। ये देखकर वो विली वोंका से इसके बारे में पूछती है तो विली वोंका कहते हैं कि ये है उम्पा लुम्पा और ये उम्पा लैंड से आए हैं। एक दिन मैं नई चॉकलेट बीन्स ढूंढने के लिए एक जंगल में गया था। उस जंगल के पेड़ों पर मैंने ढेर सारे उम्पा लुम्पा के घर देखे और उम्पा लुम्पाओं के पास बहुत बहुत कोको होता है और कोको से चॉकलेट बनती है। तो मैंने उनसे कोको लेने के लिए एक डील की और वो डील ये थी कि मैं उनसे कोको लूंगा, बदले में अपनी फैक्ट्री में उन्हें काम दूंगा और वैसे भी मेरी फैक्ट्री में उम्पा लुम्पा बहुत आराम और खुशी से रह सकेंगे। उम्पा लुम्पा मान गए और अब यहीं काम करते हैं। ये सब कहते कहते दिखता है वो मोटा लड़का चॉकलेट खाते खाते चॉकलेट की नदी में गिर जाता है और तभी वहां एक बड़ी मशीन आ जाती है जिससे असल में चॉकलेट को फैक्ट्री के अंदर उठाया जाता है। तो मशीन के उस पाइप से चॉकलेट जाते वक्त पाइप के अंदर मोटा लड़का भी फंस जाता है। तब वहां मौजूद सारे वर्कर्स उसके लालच पर गाना गाने लगते हैं और इस तरह मोटा लड़का हार जाता है। फिर कुछ लोग उसकी माँ को उसके पास ले जाते हैं और बाकी लोग विली वोंका के साथ चॉकलेट की नदी में जेली की बोट पर घूमते रहते हैं। जाते जाते विली वोंका एक चम्मच से चॉकलेट लाकर चार्ली को टेस्ट करने को कहते हैं। तब चार्ली विली वोंका से पूछता है कि आपने अपनी जिंदगी का पहला चॉकलेट कब खाया था। ये सवाल सुनकर विली वोंका का मन थोड़ा खराब हो जाता है और हम फ्लैशबैक में देखते हैं विली वोंका के पापा शहर के सबसे बड़े डेंटिस्ट थे। हर साल हैलोवीन पर उनके घर ढेर सारी चॉकलेट आती थी, लेकिन वो कभी एक भी चॉकलेट नहीं खा पाता था। उसके पापा हमेशा उसके दांतों में ब्रेसेस लगाए रखते थे ताकि छोटा विली चॉकलेट ना खा सके और उसके दांत अच्छे रहें। उसके पापा हैलोवीन की सारी चॉकलेट आग में जला देते थे। फिर हम प्रेजेंट सीन में वापस आते हैं। जेली की बोट बहुत तेज चल रही थी और उनके आसपास एक के बाद एक नए नए रूम आ रहे थे। फिर सब विली वोंका के फेवरेट इन्वेंटिंग रूम में जाते हैं। इस रूम में विली वोंका एक स्पेशल तरह का च्युइंग गम बना रहे थे। विली वोंका कहते हैं इस च्युइंग गम में 3 फ्लेवर होंगे, लेकिन ये अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुआ है, इसलिए इसे चबाने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है। तब वायलेट घमंड से कहती है कि उसके लिए कोई भी च्युइंग गम चबाना बहुत आसान है, क्योंकि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली गम च्यूअर है। विली वोंका वायलेट को ये गम चबाने से मना करते हैं, लेकिन फिर भी वायलेट चबाना शुरू कर देती है और अपनी तारीफ करती रहती है। तभी अचानक दिखता है धीरे धीरे वायलेट की नाक नीली होने लगती है। फिर धीरे धीरे उसका पूरा शरीर नीला हो जाता है। वो फूलकर बिल्कुल ब्लूबेरी जैसी हो जाती है। विली वोंका कहते हैं, मैंने कहा था यह अभी अच्छे से तैयार नहीं हुआ। इस तरह वायलेट भी वहां से आउट हो जाती है। फिर वर्कर्स वायलेट और उसकी माँ को ले जाते हैं और वो वायलेट के घमंड पर गाना गाते हैं। बाकी लोग फिर विली वोंका के साथ चलते हैं। चलते चलते विली वोंका कहते हैं कि उनकी पापा जो सारी चॉकलेट जला देते थे, वहां से उन्होंने एक बार एक चॉकलेट चुराई थी जिसे उन्होंने खा लिया था। वो उनकी जिंदगी का पहला चॉकलेट था। फिर वो छुप छुपाकर और भी बहुत सारी चॉकलेट खाने लगे। तो फिर सब चलते चलते नट रूम में आते हैं। इस रूम में बहुत सारी गिलहरियां थीं जो हाईली ट्रेंड थीं। गिलहरियां अच्छे बादाम चुनकर अलग करती थीं और खराब बादाम डस्टबिन में फेंक देती थीं। इतनी क्यूट क्यूट गिलहरियां देखकर वेरुका को इच्छा होती है कि एक गिलहरी घर ले जाए और वो अपने पापा से बहुत जिद करती हैं कि मुझे एक गिलहरी चाहिए ही चाहिए। और ठीक उसी पल वेरुका के पापा विली वोंका से पूछते हैं, आपकी गिलहरी की कीमत कितनी है? मैं अभी खरीद लूंगा।
लेकिन विली वोंका कहते हैं कि वो इन्हें बेचने के लिए नहीं लाए। फिर भी वो जिद्दी लड़की जिद करती रहती है और खुद गिलहरियों के बीच में चली जाती है। सारी गिलहरियां उसे एक नट समझकर उस पर चढ़ जाती हैं। टटोल कर चेक करती हैं कि ये नट अच्छा है या खराब। थौक बजाकर समझ जाती हैं कि ये नट खराब है तो वो वेरुका को पकड़कर डस्टबिन में फेंक देती हैं। वेरुका को बचाने उसके पापा भी डस्टबिन में चले जाते हैं। यहाँ फिर वर्कर्स गाना गाते हैं और गाने में कहते हैं कि वेरुका के पापा ने ही उसकी सारी जिद पूरी करके उसे जिद्दी बनाया। उन्होंने उसे सही तालीम नहीं दी। फिर विली वोंका बाकियों को एक लिफ्ट में लेकर जाते हैं। ये लिफ्ट सिर्फ ऊपर नीचे नहीं, दाएं बाएं और आगे पीछे भी जा सकती है। लिफ्ट से वो बहुत कुछ देखते हैं। तब चार्ली विली वोंका से पूछता है, आपने ये सब कैसे शुरू किया? आपके पापा तो आपको चॉकलेट खाना पसंद ही नहीं करते थे। तब विली वोंका कहते हैं, हाँ, उनके पापा को उनका चॉकलेट खाना पसंद नहीं था और इसीलिए उन्होंने एक समय चॉकलेट के लिए अपना घर छोड़ दिया था। तो फिर सब एक टीवी रूम में आते हैं। यहाँ टीवी के अंदर वाली चॉकलेट को बाहर लाकर खाया जा सकता था। फिर चॉकलेट को टीवी के अंदर भी भेजा जा सकता था। ये देखकर माइक टीवी बहुत एक्साइटेड हो जाता है और वो खुद भी टीवी के अंदर जाने की कोशिश करता है। वो टीवी के अंदर घुस भी जाता है, जिसकी वजह से उसका साइज बहुत छोटा हो जाता है। उसके पापा उसे टीवी से बाहर निकालते हैं, लेकिन फिर भी उसका साइज बहुत छोटा रह जाता है। तब विली वोंका माइक टीवी और उसके पापा को अपने वर्कर्स के साथ भेज देते हैं ताकि माइक टीवी को फिर से पहले जैसा बनाया जा सके। फिर सब माइक टीवी की बेवकूफी पर गाना गाते हैं। उसके बाद विली वोंका को पता चलता है कि अब सिर्फ चार्ली बचा है। बाकी सारे बच्चे अपनी बेवकूफी की वजह से आउट हो गए। मतलब चार्ली विनर है और उस स्पेशल प्राइज का हकदार है। फिर विली वोंका चार्ली को फिर लिफ्ट में ले जाते हैं। एक अप एंड आउट बटन दबाते हैं और लिफ्ट बहुत ऊपर चली जाती है, जहां से दिख रहा था बाकी बच्चे फैक्ट्री से बाहर जा रहे हैं। फिर लिफ्ट से विली वोंका चार्ली को उसके घर ले आते हैं। वो चार्ली वाले घर की छत तोड़कर अंदर आते हैं और सब चार्ली को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। यहाँ विली वोंका चार्ली के प्राइस के बारे में बताते हैं। विली वोंका कहते हैं कि उन्होंने उस दिन देखा था कि उनके एक बाल सफेद हो गया है, मतलब धीरे धीरे वो बूढ़े हो रहे हैं और अब चॉकलेट फैक्ट्री संभालने के लिए उन्हें एक इंसान चाहिए। इसीलिए उन्होंने गोल्डन टिकट देकर 5 बच्चों को चुना था और उन 5 में से बेस्ट एक को प्राइज के तौर पर अपनी चॉकलेट फैक्ट्री उसके नाम कर देंगे और वो बेस्ट एक है चार्ली। ये सुनकर चार्ली और उसकी फैमिली बहुत खुश हो जाती है। फिर विली वोंका चार्ली से कहते हैं कि उसके साथ फैक्ट्री चलने को, लेकिन चार्ली फैमिली को छोड़कर नहीं जाना चाहता क्योंकि वहां जाने पर वो अपनी फैमिली को कभी नहीं देख पाएगा। तो चार्ली विली वोंका का ऑफर रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि मेरे लिए फैमिली दुनिया की हर चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है और मैं कभी अपनी फैमिली को नहीं छोड़ूंगा। तब इस बात से अपसेट होकर विली वोंका वहां से चले जाते हैं। फिर देखता है चार्ली के पापा को फिर से टूथपेस्ट कंपनी में नौकरी मिल गई है, लेकिन इस बार नौकरी पहले से थोड़ी बेहतर है। अब वो उन मशीनों को ठीक करने का काम करते हैं। इससे उनकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन भी पहले से बेहतर होने लगती है। लेकिन विली वोंका बिल्कुल ठीक नहीं थे। वो बहुत टेंशन में थे ये सोचकर कि चार्ली ने कैसे इतना बड़ा ऑफर रिजेक्ट कर दिया। तो वो टेंशन में फिर चार्ली के पास जाते हैं और मुंह ढककर चार्ली से पूछते हैं, क्या तुमने कभी विली वोंका को देखा है? चार्ली कहता, हाँ देखा है। उसके बाल बहुत अजीब लगते हैं और उसकी कैप भी बहुत अजीब है। ये सुनकर विली वोंका अपना मुंह दिखाते हुए कहते हैं, चार्ली बिल्कुल नहीं, मेरे बाल बिल्कुल अजीब नहीं है। उनकी बातों के बीच विली वोंका चार्ली को फिर फैक्ट्री अपने नाम करने का ऑफर देते हैं, लेकिन चार्ली इस बार भी रिजेक्ट कर देता है और विली वोंका से पूछता है, क्या आप कभी अपने पापा से मिलने गए थे? विली वोंका कहते हैं, नहीं, मुझे हिम्मत नहीं हुई। तब चार्ली कहता है, तो चलिए आज हम आपके पापा से मिलकर आते हैं, मैं आपके साथ जाऊंगा। ये सुनकर विली वोंका कहते हैं, अच्छा ठीक है। फिर वो लोग लिफ्ट से विली वोंका के पापा के घर जाते हैं। उनके पापा पहले विली वोंका को पहचान नहीं पाते, वो उन्हें पेशेंट समझते हैं और इसलिए विली वोंका के बांध चेक करने लगते हैं। चार्ली वहां नोटिस करता है कि विली वोंका के पापा ने विली वोंका के सारे मैगजीन कलेक्ट करके रखे थे। चेकअप के दौरान विली वोंका के पापा उन्हें कहते हैं, तुम्हारे दांत तो बहुत अच्छे हैं और ऐसे ही दांत मैंने पहले भी देखे हैं। तब विली वोंका के पापा उन्हें विली कहकर बुलाते हैं। असल में उन्होंने अपने बेटे को पहचान लिया था। फिर दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। यहाँ विली वोंका फैमिली की अहमियत समझते हैं। तो फिर विली वोंका चार्ली को फिर वही ऑफर देते हैं और इस बार चार्ली मान जाता है। फिर हम देखते हैं चार्ली की फैमिली और विली वोंका साथ में डिनर कर रहे हैं, क्योंकि असल में विली वोंका ने चार्ली का घर चॉकलेट लैंड में ले आए थे और इस तरह चार्ली अपना प्राइज पा जाता है। लेकिन विली वोंका उससे भी बड़ा कुछ पाते हैं और वो है फैमिली। तो यहाँ चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री खत्म हो जाती है। मूवी आपको कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट करके बताना।
हम फिर लौटेंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।